अगर आपको याद हो, पिछली कहानी में हमने बात की थी उस समय की जब दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी, जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं थी। और अंत में हमने एक सवाल छोड़ा था। दोस्तों, मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब भविष्य मालिका और पुराणों में से ली गई जानकारी है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनो। क्या ये बदलाव सिर्फ समय का खेल है या किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत? आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले कुछ ऋषि मुनि बैठे थे। ना इंटरनेट था, ना आधुनिक विज्ञान। फिर भी उन्होंने भविष्य के बारे में ऐसी बातें लिख दी जो आज की दुनिया से डरावनी तरह से मिलती दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा था, एक समय आएगा जब धर्म धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, जब इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में खो जाएगा और जब सत्य की आवाज भीड़ के शोर में दब जाएगी। उसी समय विष्णु का अंतिम अवतार जन्म लेगा, कल्कि। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कल्कि आएंगे या नहीं। सवाल ये है, क्या उनके आने के संकेत पहले ही शुरू हो चुके हैं? हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, जब सत्य ही जीवन था। त्रेता युग, जब धर्म थोड़ा कम हुआ। द्वापर युग, जब अच्छाई और बुराई बराबर हो गई। और फिर आया कलयुग, जिसमें धर्म केवल थोड़ा सा बचा। कहा जाता है कि सतयुग में धर्म पूर्ण था, त्रेता में कम हुआ, द्वापर में आधा रह गया और कलयुग में बस 1/4। लेकिन शास्त्र एक और बात कहते हैं, कलयुग के अंत तक ये बचा हुआ धर्म भी लगभग समाप्त हो जाएगा और उसी अंधकार में एक दिव्य योद्धा जन्म लेगा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि कल्कि अवतार शंभल नामक स्थान पर जन्म लेंगे, सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। पर सोचिए, भगवान को फिर से अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? उत्तर छिपा है उन संकेतों में जिनके बारे में हजारों साल पहले चेतावनी दी गई थी। पहला संकेत, धर्म का धीरे धीरे समाप्त होना। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में लोग धर्म का पालन दिल से नहीं, दिखावे के लिए करेंगे। आज चारों ओर देखिए, मंदिर पहले से ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में शांति कम होती जा रही है। पूजा होती है पर क्रोध खत्म नहीं होता। ज्ञान बढ़ रहा है पर समझ घटती जा रही है। पहले धर्म जीवन जीने का मार्ग था, आज धर्म बहस और विवाद का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर नफरत तेजी से फैलती है, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं और कई बार झूठ सच से ज्यादा ताकतवर दिखने लगता है। क्या यही वो समय है जिसकी चेतावनी शास्त्रों में दी गई थी? आप खुद सोचिए, क्या इंसान पहले से ज्यादा स्वार्थी हो गया है या सिर्फ समय बदल गया है? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दूसरा संकेत शास्त्रों के अनुसार मानवता के पतन की असली शुरुआत माना गया है। और जब हम अगली कहानी में उस संकेत को आज की दुनिया से जोड़ेंगे तो शायद आपको भी महसूस होगा कि जो कुछ हो रहा है वो केवल संयोग नहीं। पिछली कहानी में हमने जाना था कि कलयुग का पहला संकेत धर्म का धीरे धीरे समाप्त होना है। हमने देखा था कि कैसे इंसान बाहर से धार्मिक दिखता है लेकिन भीतर शांति कम होती जा रही है। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब धर्म कमजोर होने लगता है तो उसका असर सबसे पहले इंसान के दिल पर पड़ता है और वहीं से शुरू होता है दूसरा संकेत, नैतिकता और रिश्तों का पतन। विष्णु पुराण में एक बात लिखी गई है कि कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपने ही लोगों को धोखा देने लगेगा। एक समय था जब परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं था, बल्कि सुरक्षा, विश्वास और अपनापन हुआ करता था। घर छोटा होता था पर दिल बड़े होते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। अब रिश्ते समय से नहीं, फायदे से बनने लगे। दोस्ती भरोसे से नहीं, जरूरत से होने लगी। सम्मान चरित्र से नहीं, पैसे से तय होने लगा। लोग साथ रहते हुए भी दूर हो गए। शास्त्र कहते हैं, जब रिश्ते भावना नहीं बल्कि व्यापार बन जाए तो समझ लेना कलयुग अपनी गहराई में प्रवेश कर चुका है। आज चारों ओर देखिए, लोगों के पास हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं, लेकिन दिल की बात कहने वाला कोई नहीं। तकनीक ने हमें जोड़ने का वादा किया था, पर शायद हम पहले से ज्यादा अकेले हो गए। जरा सोचिए, आप आखिरी बार कब बिना मोबाइल देखे किसी अपने के साथ शांत बैठ पाए थे? जब इंसान भावनाओं से ज्यादा लाभ को महत्व देने लगे तो धरती का संतुलन भी धीरे धीरे बदलने लगा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि तीसरा संकेत सीधे हमारी आज की दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ा है, बुद्धि का मशीनों की ओर बढ़ना। हजारों साल पुराने ग्रंथों में एक अजीब सा वर्णन मिलता है। कहा गया था कि कलयुग में मनुष्य ऐसी शक्तियां बनाएगा जो स्वयं सोचने और निर्णय लेने लगेंगी। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन मशीनें इंसानों से बात करेंगी, चित्र बनाएंगी, कहानियां लिखेंगी और निर्णय लेने में इंसानों से आगे निकल जाएंगी। आज पहली बार इतिहास में इंसान अपनी ही बनाई बुद्धि के सामने खड़ा है। काम बदल रहे हैं, जीवन की गति बदल रही है और कई निर्णय अब भावनाओं से नहीं, एल्गोरिदम से तय होने लगे हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल अधर्म को समाप्त करना नहीं होगा, बल्कि उस शक्ति को संतुलित करना भी होगा जिसे इंसान ने स्वयं बना लिया है। सोचिए, अगर एक दिन मशीनें सच और झूठ तय करने लगे, युद्ध इंसान नहीं बल्कि मशीनें लड़े और इंसान अपनी भावनाएं ही भूल जाए, तो क्या वो दुनिया वैसी ही नहीं होगी जिसकी चेतावनी शास्त्रों में दी गई थी? हर युग में लोगों ने यही सोचा था कि अभी अंत दूर है, लेकिन इतिहास बताता है बड़े बदलाव हमेशा अचानक आते हैं। और एक सवाल धीरे धीरे मन में उठता है, अगर कल्कि अवतार आज जन्म ले तो क्या हम उन्हें पहचान भी पाएंगे? कहा जाता है, जब अंधकार सबसे गहरा होता है उसी समय प्रकाश जन्म लेता है। अब तक हमने देखा धर्म का कमजोर होना, रिश्तों का टूटना और बुद्धि का मशीनों की ओर बढ़ना। लेकिन अगला संकेत सिर्फ इंसानों से नहीं, पूरी पृथ्वी से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार जब प्रकृति स्वयं असंतुलित होने लगे तो समझ लेना समय एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। और अगली कहानी में हम जानेंगे उस संकेत के बारे में जो आज की दुनिया में सबसे तेजी से सच होता दिखाई दे रहा है। अब तक की कहानी में हमने देखा कैसे धीरे धीरे दुनिया बदलती गई। सबसे पहले धर्म कमजोर हुआ, फिर रिश्तों की मजबूती कम होने लगी और उसके बाद इंसान अपनी ही बनाई बुद्धि और मशीनों के सामने खड़ा दिखाई देने लगा। अगर आपको पिछला भाग याद हो तो हमने वहीं एक सवाल छोड़ा था, क्या ये सब बदलाव सिर्फ संयोग है या किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी? आज की कहानी उसी सवाल का अगला अध्याय है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब बदलाव सिर्फ इंसानों तक सीमित न रहे और पूरी
पूरी पृथ्वी उसका असर महसूस करने लगे तो समझ लेना समय साधारण नहीं रहा। 4. प्रकृति का असंतुलन। भागवत पुराण में एक वर्णन मिलता है कि कलियुग के अंतिम समय में ऋतुएं अपना संतुलन खो देंगी, वर्षा समय पर नहीं होगी, मौसम अपने स्वभाव से अलग व्यवहार करने लगेगा और पृथ्वी बार बार संकेत देगी कि कुछ ठीक नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, कहीं अचानक बाढ़ आती है, कहीं असहनीय गर्मी लोगों का जीवन रोक देती है, कहीं ऐसी ठंड पड़ती है जो पहले कभी नहीं देखी गई, जंगलों में आग फैलती है, समुद्र धीरे धीरे किनारों को निगलने लगता है। और फिर सोचिए, क्या ये सब हमने पिछले कुछ वर्षों में अपनी आंखों से नहीं देखा? पहली बार ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया एक साथ प्रकृति के बदलाव को महसूस कर रही है। मौसम अब अनुमान से बाहर हो चुका है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और वैज्ञानिक भी पृथ्वी के संकट की बात करने लगे हैं। शास्त्र इसे केवल प्राकृतिक घटना नहीं कहते, वे इसे संतुलन का टूटना बताते हैं। जब इंसान प्रकृति से दूर हो जाता है तो प्रकृति उसे याद दिलाती है कि असली शक्ति किसके पास है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल समाज को बदलना नहीं होगा, बल्कि पूरी सृष्टि के संतुलन को फिर से स्थापित करना भी हो सकता है। एक पल रुककर सोचिए, क्या हमने विकास की दौड़ में प्रकृति से जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ कर दी है? लेकिन कहानी अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची ही है, क्योंकि इन सभी संकेतों से भी ज्यादा गहरा है अगला संकेत, जिसे शास्त्र अंतिम चेतावनी कहते हैं। 5वां संकेत, सत्य का भ्रम। विष्णु पुराण में लिखा है कि कलियुग के अंतिम समय में मनुष्य सत्य को पहचानने की क्षमता खोने लगेगा। झूठ इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि लोग उसी को सत्य मान बैठेंगे। आज चारों ओर देखिए, खबरें पल भर में फैल जाती हैं, लेकिन सच को साबित करने के लिए लंबा समय लग जाता है। भावनाएं कई बार तर्क से जीत जाती हैं और भ्रम वास्तविकता जैसा दिखाई देने लगता है। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा समय आया है जब सत्य कमजोर और भ्रम शक्तिशाली महसूस होने लगा है। जब इंसान को ये समझ ही ना आए कि सही क्या है और गलत क्या, तो समाज अपनी दिशा खो देता है। और शास्त्र कहते हैं यही वो क्षण होता है जब दिव्य हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ अच्छाई मजाक बन जाए, जहाँ सही बात बोलना कठिन हो जाए और लोग अंधकार को ही सामान्य मानने लगे। क्या हम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? जरा खुद से पूछिए, आज सच बोलना आसान है या मुश्किल? अब अगर हम पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखें तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। धर्म कमजोर हुआ, रिश्ते कमजोर हुए, मानव बुद्धि चुनौती में आई, प्रकृति असंतुलित हुई और सत्य भ्रम में बदलने लगा। ये पांचों संकेत हजारों साल पहले लिखे गए थे और अब एक सवाल मन में गूंजता है, क्या सच में वो समय पास आ चुका है जिसकी भविष्यवाणी युगों पहले की गई थी, या फिर हम संकेतों को देखकर भी समझ नहीं पा रहे क्योंकि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई? अगले भाग में हम जानेंगे सबसे बड़ा रहस्य, कल्कि अवतार कैसे आएंगे, क्या वे एक योद्धा के रूप में प्रकट होंगे या मानव चेतना के परिवर्तन के रूप में, और वो भविष्यवाणी जिसे सुनकर कई विद्वान भी आश्चर्य में पड़ गए थे। अब तक की हमारी यात्रा में हमने कलियुग के 5 संकेतों को समझा और हर संकेत कहीं न कहीं हमारी आज की दुनिया से जुड़ा हुआ दिखाई दिया। धर्म धीरे धीरे कमजोर हुआ, रिश्तों की मजबूती कम होने लगी, मानव बुद्धि अपनी ही बनाई मशीनों की ओर बढ़ने लगी, प्रकृति ने संतुलन खोना शुरू किया और सत्य धीरे धीरे भ्रम में बदलता हुआ दिखाई देने लगा। पिछले भाग के अंत में हमने एक सवाल छोड़ा था, अगर ये सभी संकेत सच हैं, तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कल्कि अवतार आएंगे कैसे? आज की कहानी उसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब संतुलन स्थापित करने के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि कल्कि अवतार शंभल नामक स्थान में जन्म लेंगे, देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी है। क्या इन शब्दों को केवल वैसा ही समझना चाहिए जैसा लिखा गया है, या इनके पीछे कोई प्रतीकात्मक अर्थ ही हो सकता है? कुछ विद्वान मानते हैं कि शास्त्र कई बार सत्य को प्रतीकों में बताते हैं। सफेद घोड़ा शायद केवल एक घोड़ा नहीं, बल्कि गति और तेज परिवर्तन का संकेत हो सकता है। तलवार केवल युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य की शक्ति का प्रतीक हो सकती है। और अधर्म का विनाश शायद किसी युद्ध से नहीं, बल्कि मानव चेतना के बदलने से जुड़ा हो सकता है। संभव है कि कल्कि अवतार दुनिया को युद्ध से नहीं, जागृति से बदलें। इसी के साथ एक और रहस्य सामने आता है, शंभल। शास्त्रों में इस नाम का बार बार उल्लेख मिलता है, लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं कि शंभल वास्तव में कोई स्थान है या कुछ और। कुछ मान्यताओं के अनुसार शंभल हिमालय के किसी गुप्त क्षेत्र में मौजूद है। कुछ कहते हैं ये एक आध्यात्मिक आयाम है और कुछ विद्वान मानते हैं कि शंभल वो समाज है जहाँ सत्य अभी भी जीवित है। शायद शंभल कोई जगह नहीं, बल्कि मनुष्य की वो अवस्था है जहाँ वो फिर से धर्म और सत्य को स्वीकार करता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आज कल्कि अवतार जन्म लें तो क्या वे किसी राजा की तरह आएंगे या किसी महान योद्धा की तरह, या फिर वे एक विचार के रूप में जन्म लें? क्या ये संभव है कि कल्कि अवतार एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सामूहिक जागृति हो? इतिहास गवाह है, हर युग में भगवान ने अवतार लिया, लेकिन उद्देश्य हमेशा एक ही रहा, संतुलन। राम आए धर्म स्थापित करने, कृष्ण आए सत्य का मार्ग समझाने, और शायद कल्कि आएंगे इंसान को खुद से मिलाने। हो सकता है कल्कि अवतार का इंतजार बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही पूरा होना हो। जब इंसान लालच से ऊपर उठेगा, जब सत्य को कठिन होने के बावजूद चुनेगा, जब करुणा कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनेगी, तभी कलयुग समाप्त होना शुरू होगा। एक पल के लिए सोचिए, शायद हम कल्कि अवतार के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन संभव है कल्कि अवतार इंतजार कर रहे हो कि इंसान बदलने के लिए तैयार हो। अब पीछे मुड़कर पूरी यात्रा
को देखें। धर्म का पतन, रिश्तों का टूटना, बुद्धि की चुनौती, प्रकृति का असंतुलन और सत्य का भ्रम, ये केवल भविष्यवाणियां नहीं बल्कि चेतावनियां हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं कि कल की अवतार कब आएंगे, सवाल ये है क्या हम उस नई दुनिया के लिए तैयार हैं? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां शास्त्र और वर्तमान समय एक साथ जुड़ते हैं तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे शंभल गाँव का वो रहस्य जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी बहुत कम लोग सच्चाई जानते हैं। और याद रखिए, कभी कभी भविष्य की सबसे बड़ी सच्चाई अतीत की सबसे शांत आवाज में छुपी होती है। ये पुराणों की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, साथ में शेयर भी कर दो। धन्यवाद दोस्तों।